हाँ, पिछली बार हमने बच्चों जन्मदिन पाठ पढ़ना शुरू किया था और यह पाठ हमारा कंप्लीट नहीं हुआ था, हमने आधा ही पढ़ा था। तो आज हम इसे कंटिन्यू करेंगे। तो पिछली बार हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि जैसे हमने यहाँ तक पढ़ लिया था पिछली बार, यहाँ तक हमने पढ़ा था कि जैसे पानी को तो बबलू से अपनी बर्बादी का जी भरकर बदला जो लेना था, अब तो बबलू क्या तमाम बच्चों का धैर्य जवाब देने लगा। यानी कि बबलू को पानी नहीं मिला, किसी बच्चों को पानी नहीं मिला और बबलू तो प्यास से परेशान हो रहा था, उसे बहुत प्यास लगी थी। और अब तो तमाम बच्चों का यानी सारे बच्चों का धैर्य जवाब देने लगा था, सभी को पानी चाहिए था। तभी एक चमत्कार हो गया। चमत्कार यानी क्या? मैजिक। तभी एक चमत्कार हो गया। अचानक बिजली आ गई, कूलर पंखे चलने लगे, कमरा बिजली की रोशनी से जगमगा उठा। यानी कि बिजली आ गई, लाइट आ गई और पंखे कूलर जो अभी तक बंद थे वो सब चलने लगे और पूरा कमरा बिजली की रोशनी से जगमगा उठा, लाइट आ गई। सभी बच्चे खुशी से चिल्ला उठे। सबको बहुत खुशी हुई क्योंकि अंधेरा थोड़ी किसे अच्छा लगता है। जब लाइट चली जाती है रात में और अचानक जब बहुत देर के बाद लाइट आती है, सब बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि कमरे में उजाला सभी को बहुत पसंद होता है, सभी को अच्छा लगता है। मगर बिजली आने भर से तो प्यास बुझने वाली नहीं थी। लेकिन जब हमें बहुत प्यास लगी, हमें पानी चाहिए, तो उस वक्त बिजली आने भर से प्यास बुझने वाली नहीं थी क्योंकि उन्हें तो पानी चाहिए था। बिजली नहीं आएगी तो भी चलेगा, लेकिन पहले पानी चाहिए था पीने के लिए। अंकल को भी कुछ याद हो आया। वे खुशी से बोले, अरे बच्चों, मैं तो भूल ही गया कि बड़े वाले पानी के कूलर में पानी भरा हुआ है। यानी कि जो अंकल थे उनको भी याद आ गया अचानक से और वो एकदम से खुश होकर बोले कि अरे बच्चों, मैं तो भूल ही गया था कि बड़े वाला जो पानी का कूलर है उसमें पीने का पानी भरा हुआ है। यानी अब बिजली भी आ गई और पानी भी मिल गया। अगले ही पल वहाँ का दृश्य बदल गया, यानी वहाँ का सीन पूरा बदल गया। जहाँ अभी कमरे में एकदम अंधेरा था, बच्चे प्यास से तड़प रहे थे, तो वहाँ अब जो सीन कैसा था? खुशी का था, खुशी का माहौल बन गया था क्योंकि लाइट भी आ गई, पानी भी मिल गया। कमरा ठंडी हवा से भर उठा। क्यों ठंडी हवा से भर उठा? क्योंकि कूलर पंखे सब चलने लगे। बच्चे बड़े सब ठंडे पानी के साथ चटपटे भोजन का स्वाद लेने लगे। यानी जो चटपटा भोजन था, मज़ेदार जो भोजन था, उसका टेस्ट लेने लगे, स्वाद लेने लगे। बबलू की तो बाँछें खिल उठी। बाँछें खिल उठना यानी बहुत खुश हो जाना। बाँछें खिलना ये एक मुहावरा है। बबलू तो बहुत खुश हो गए क्योंकि उसे तो बहुत प्यास लगी थी। चलने से पहले शीला मौसी और माँ एक दूसरे को देख कुछ मुस्कुराए। यानी कि जब पार्टी ख़त्म हो गई और बबलू अपनी माँ के साथ घर जाने लगा तो शीला मौसी और बबलू की माँ एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। इस मुस्कुराहट के पीछे छिपा रहस्य बबलू नहीं समझ पाया। यानी कि उसकी माँ और शीला मौसी आपस में एक दूसरे को देखकर स्माइल क्यों कर रहे हैं, क्यों मुस्कुरा रहे हैं, इसके पीछे का जो रहस्य था, रहस्य यानी क्या? सीक्रेट, वो बबलू को समझ में नहीं आया कि क्या बात है, क्या चल रहा है इन दोनों के बीच में। अब आगे पढ़ेंगे। घर पहुंचने पर माँ को बबलू किसी सोच में डूबा दिखाई पड़ा। बबलू कुछ नहीं बोला। शीला के यहाँ जो घटना हुई वह अब भी उसकी आंखों के आगे
घूम रही थी। अपने आंगन की गौरैया की प्यास से खुली चोंच, बाहर सड़क की नाली में जीभ निकाले हाँफता हुआ टॉमी, शीला मौसी के यहाँ प्यास से सूखता उसका गला, पंखा कूलर जरा देर के लिए बंद रहने पर बहता पसीना, बहुत कुछ। नहीं, अब वह ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। यानी कि बबलू जब अपने घर पहुंचा तो बबलू की माँ ने क्या देखा कि बबलू तो किसी सोच में डूबा हुआ है, कुछ तो सोच रहा है बैठकर वो, लेकिन बबलू बोला कुछ भी नहीं। शीला मौसी के यहाँ जो कुछ भी घटना हुई, जो कुछ हुआ था कि पार्टी थी लेकिन फिर भी अंधेरा था, लाइट नहीं थी, पानी नहीं था, और किस तरह से पानी न मिलने से बबलू का गला पूरा सूख गया था, वो सब जो घटना हो गई थी शीला मौसी के यहाँ, वो सब अब उसकी आंखों के आगे घूम रही थी। उसे अब सब ध्यान में आ रहा था कि उसके आंगन में जो गौरैया है, गौरैया यहाँ पर ऊपर दिखाई चिड़िया है ना, गौरैया, तो जो गौरैया है उसकी कैसे प्यास से चोंच खुली रहती है। जो पक्षी हैं उनको भी तो पानी चाहिए, केवल हमें ही नहीं, जानवरों को, पक्षियों को, सभी को पानी चाहिए, सभी को प्यास लगती है। और गर्मी के मौसम में अगर चिड़िया को, किसी भी पक्षी को पानी न मिले तो वो भी बेचारे प्यास में चोंच खोलकर घूमते रहते हैं कि उनको पानी मिल जाए कहीं से। तो अब उसे ध्यान में, आज तक उसने कभी सोचा नहीं था गौरैया के बारे में भी कि उसके आंगन में जो गौरैया आती है पानी के लिए, उसको भी प्यास लगती होगी, ऐसा उसने कभी सोचा ही नहीं था। पर आज उसको सब समझ में आ रहा था। बाहर सड़क की नाली में जीभ निकाल कर हाँफता हुआ टॉमी, और जो कुत्ते होते हैं उनको प्यास लगती है तो वो भी जीभ निकाल कर हाँफते हैं, उनको पानी चाहिए, प्यास से उनके वो हाँफते रहते हैं। तो वो सब उसको ध्यान में आ रहा था, और वो उसको अब समझ में आ रहा था कि पंखा कूलर थोड़ी देर के लिए बंद हो गई तो कितना पसीना बह रहा था। ये सब बातें अब वो सब सोच रहा था, और वो सोच रहा था कि वो खुद तो कितना पानी बर्बाद करता है, लाइट बंद नहीं करता, लाइट की बर्बादी करता है। तो अब उसे पानी की, लाइट की कीमत समझ में आ गई थी, और वो सोच रहा था कि अब वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, पानी बर्बाद नहीं करेगा। माँ, कल से मुझे आंगन में किसी बर्तन में पानी भरकर रखना है। अब वो क्या सोच रहा था, अपनी माँ को उसने क्या बोला कि कल से आंगन में मैं किसी बर्तन में पानी भरकर रखूँगा। अपनी माँ से वो कहता है कि मुझे किसी बर्तन में पानी भरकर रखना है। किसके लिए पानी भरकर रखना चाहता था? गौरैया के लिए, ताकि वो पानी पी ले। माँ हंसकर बोली, तेरे कारण पानी बर्बाद होने से बचे तब न रखें कि तू इतना पानी बर्बाद करता है, बाथरूम में एक बार घुस जाता है तो नहाते रहता है घंटों तक, तो तू अगर पानी बर्बाद होने से बचा के रखेगा तभी तो हम उसके लिए रखेंगे। माँ, अब पानी की एक बूंद भी बर्बाद नहीं होगी, बबलू आत्मविश्वास से भरकर बोला। यानी बबलू ने क्या कहा कि नहीं माँ, अब मैं पानी की एक भी बूंद बर्बाद नहीं करूँगा। पूरे आत्मविश्वास के साथ, यानी कॉन्फिडेंस के साथ बबलू ने बोला। मगर बबलू कभी यह नहीं जान पाया कि शीला मौसी के यहाँ जन्मदिन की पार्टी में जो कुछ हुआ वह एक नाटक मात्र था। यानी कि बबलू को समझ में ही नहीं आया कभी भी कि शीला मौसी के यहाँ जो कुछ भी हुआ था, लाइट नहीं थी, पानी नहीं था, वो सब एक नाटक था। क्योंकि शीला मौसी ने इसे सबक सिखाने के लिए, बबलू को सबक सिखाने के लिए वो सब उन्होंने नाटक किया था। उसे सबक सिखाने के लिए माँ ने चलने से पहले शीला मौसी को फ़ोन पर बबलू की इस आदत के बारे में बता दिया था। शीला मौसी ने भी कुछ करने का भरोसा दिया था। उन्होंने यही नाटक किया जो कि पूरी तरह से कामयाब रहा। कामयाब यानी सफल रहा, क्योंकि वो घर में किसी की बात सुनता नहीं था और उसमें बिल्कुल सुधार हो नहीं रहा था। तो इसलिए जब शीला मौसी ने उन सबको खाने के लिए बुलाया
तो बबलू की माँ ने फ़ोन पर शीला मौसी को इसकी आदत के बारे में बताया कि ये कैसे पानी और बिजली बर्बाद करता है। तो शीला मौसी ने कहा था कि आश्वासन दिया था कि हाँ ठीक है, कुछ तो हम करेंगे ताकि बबलू में कुछ चेंजेस आ जाएं, वो सुधर जाए, पानी और बिजली की कीमत उसे समझ में आए। और उन्होंने जानबूझकर ये नाटक किया था, लाइट बंद कर दी थी और बबलू को बताया गया कि लाइट है ही नहीं। फिर पानी भी था उनके घर में शीला मौसी के यहाँ, लेकिन जानबूझकर पानी की कमी दिखाई गई ताकि बबलू को समझ में आए कि अगर पानी कम है तो उससे हमें क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। पानी की वैल्यू बबलू को समझ में आ जाए, इसलिए शीला मौसी ने ऐसा किया था। और ये जो नाटक था वो पूरी तरह से कामयाब हो गया था, यानी सफल हो गया था। अब तो बबलू खुद भी अपने दोस्तों को समझाता कि पानी और बिजली अनमोल हैं, इन्हें भविष्य के लिए बचाकर रखो। यानी कि अब वो समझदार हो गया था और खुद तो समझ गया वो पानी और बिजली की कीमत, साथ ही साथ वो अपने दोस्तों को भी समझाता था कि पानी और बिजली क्या है, अनमोल हैं, उनकी कोई कीमत नहीं है। इसलिए इन पानी और बिजली को भविष्य के लिए बचा कर रखो, इनकी कीमत नहीं लगाई जा सकती, ये तो अनमोल हैं। तो तुम्हें पाठ समझ में आ गया होगा। पूरे पाठ की रीडिंग करना, अच्छी तरह से तुमको रीड करने आना चाहिए। और इसके कठिन शब्द दे रही हूँ मैं, वो भी तुमने होमवर्क बुक में लिखने हैं। अब जहाँ तक हमने पिछली बार कर लिया था उसके आगे हम अंडरलाइन करेंगे। चमत्कार, दृश्य, स्वाद, रहस्य, रोशनी, मुस्कुराए। इसके बाद गौरैया, आत्मविश्वास, भविष्य। ये सारे शब्द तुमने अपनी होमवर्क बुक में 5-5 बार लिखने हैं। और कोई शब्द अगर रिपीट हो गया है तो वो तुमने एक ही बार लिखना है। ठीक है। अब नेक्स्ट पेज नंबर 22। यहाँ सबसे ऊपर दिया गया है मैंने समझा। तो टेक्स्ट बुक में ही पेंसिल से तुमने यहाँ पर लिखना है कि इस पाठ में, इस कहानी में तुम्हें क्या समझ में आया, वो सब तुमने यहाँ पर लिखना है, क्या सीखा तुमने। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है भाषा की ओर, शब्द युग्मों की जोड़ियाँ मिलाओ। अब यहाँ पर हमें मैच द फॉलोइंग करना है, टेक्स्ट बुक में ही करना है, क्लास वर्क में नहीं करना है। अड़ोस, अब यहाँ पर इस साइड में क्या दिया गया, अड़ोस, फिर बारी, अच्छा, नहाना, हंसी। और दूसरे साइड में क्या दिया है, बहाना, वहाना, खुशी, बारी, पड़ोस, बुरा। अब हम इनको मैच करेंगे। अड़ोस के साथ क्या मैच होगा, पड़ोस, है ना। फिर बारी, 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 बारी। फिर से एक बार देख लो, अड़ोस, पड़ोस, बारी, बारी, अच्छा, बुरा, अच्छा, बुरा, नहाना, वहाना, हंसी, खुशी। हंसी के साथ खुशी। तो इस तरह से तुमने मैच करना है। इसके बाद क्लास वर्क में सबसे पहले पाठ का नाम लिखोगे और उसके बाद
यहाँ जो नए शब्द दिए गए हैं, बर्बाद, नाश, भंडार, खजाना, सन्नाटा, गहन शांति, तमाम, सभी, भरोसा, विश्वास, कामयाब, सफल। उसके बाद ये मुहावरा, धमा चौकड़ी मचाना, धूम मचाना। तो ये सारे जो नए शब्द हैं ये सब तुमने क्लास वर्क में लिखने हैं। और ये जो प्रश्न उत्तर हैं ये मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। वहाँ से तुमने देखकर प्रश्न उत्तर अपनी क्लास वर्क में लिखने हैं। अभी तुमने सिर्फ ये नए शब्द लिखकर यहाँ तक अपना काम कंप्लीट करना है क्लास वर्क में। धमा चौकड़ी मचाना, धूम मचाना ये मुहावरा है। इसका तुम वाक्य भी लिख लेना, एक वाक्य बनाकर। धमा चौकड़ी मचाना, धूम मचाना, यानी कि जन्मदिन पर सारे बच्चों ने धमा चौकड़ी मचाई। या कोई भी दूसरा वाक्य, कोई भी वाक्य तुम अपने मन से लिख सकते हो। होली में हम सब ने खूब धमा चौकड़ी मचाई। तो कोई भी वाक्य तुम अपना बनाकर लिख सकते हो। ठीक है, आज हम इतना ही पढ़ेंगे।